उम्मीद करेंगे आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। जल्दी जल्दी आप सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे बाबू। और आप सभी का क्लास लाइव हो चुका है, तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, कल की क्लास आप लोग का जो होगा, कल से जो आप लोग का स्टार्ट होगा क्लास, वह क्रैश कोर्स का क्लास स्टार्ट होगा। आज आप लोग का सिलेबस वाला ही क्लास चल रहा है और इसमें हम लोग का ये जो चैप्टर नंबर आपका 10 है, ब्रीथ चैप्टर, इसमें हम लोग का एक क्लास और लगेगा। आज की क्लास के बाद यह चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर आप लोग का ऑब्जेक्टिव सवाल बचेगा, तो फिर ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक ना। लेकिन कल से आप लोग का जो है नोटिफिकेशन नहीं गया है। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। कल से आप लोग का बाबू क्रैश कोर्स का क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग पूरी तरह से तैयार रहिएगा। समझे? तो उसके लिए पूरी तरह से आप लोग क्या करिएगा, तैयार रहिएगा। नोटिफिकेशन चला जाएगा बाबू आप। तो आप लोग तैयार है ना? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। और आज प्रिंस सर का आप लोग का क्रैश कोर्स का क्लास स्टार्ट होगा आज से 1 बजे से। तो आप लोग तैयार है ना क्रैश कोर्स का क्लास करने के लिए? जल्दी से आप लोग बताइएगा। और एक बाबू नया कॉपी आप लोग ले लीजिएगा, ठीक ना। क्रैश कोर्स का एक अलग कॉपी बना लीजिएगा, ताकि उसमें आप लोग सारा सवाल को नोट करते हुए चलिएगा। जो भी आपको थ्योरी लिखाएंगे, सारा थ्योरी को नोट करते हुए चलना है आप लोग को, ठीक ना। और साथ ही साथ सवाल को भी उसमें आप लोग नोट करते चलिएगा। और बाद में रिवीजन नहीं करना है, तुरंत रिवीजन करना है। जैसे आज आपको वास्तविक संख्या पढ़ाए, पहला क्लास हुआ वास्तविक संख्या का, तो आज ही आपको कभी बैठ के आज ही आपको क्या करना है, जब आपको टाइम मिले तब आप क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तुरंत रिवीजन करना है, आज टू आज जो पढ़ाएंगे वो आज ही आप सभी को रिवीजन करना है। इस प्रकार रिवीजन करेंगे बाबू, तो फिर आप लोग का जो मैथ की तैयारी है एकदम गर्दा हो जाएगा। कहीं से भी किसी भी प्रकार से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं रहेगा फिर, ठीक ना। तो आज पढ़ाए, आज ही आपको रिवीजन करना है। और जो भी सब्जेक्ट आज पढ़ाए हुआ उसका आज ही आप लोग रिवीजन कर लेंगे। कम से कम अब 14 घंटा आपको पढ़ना है बाबू। हम पहले ये बोल देते हैं, कम से कम 14 आवर अब निकालिए पढ़ाई करने के लिए। 14 घंटा कम से कम पढ़ाई कीजिए, जिसमें आपका 5 से 6 घंटा क्लास हो जाएगा। 5 से 6 घंटा आपका या 7 घंटा आपका क्लास हो जाएगा, तो 7 घंटा आप रिवीजन करने के लिए टाइम निकालिए अब, तब जाके होगा आपका रिजल्ट शानदार, ठीक ना। 7 घंटा क्लास में जाएगा और 7 घंटा रिवीजन में जाएगा। इस प्रकार आप पढ़ोगे तो फिर आपका बाबू तैयारी जो होगा एकदम बेहतर हो जाएगा, ठीक ना। चलो अब आते बाबू, हम लोग आज जो हम लोग का जो ब्रीथ का जो क्लास है वो आपका छठा क्लास है। आइए सवाल इसमें हम पहले करवाना चाहेंगे आप लोग को। पांचवा सवाल बाबू कल रह गया था। आइए इस सवाल को सबसे पहले करते हैं हम लोग। कहता है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यहां पे कहता है बाबू सिद्ध करना है आपको, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो है बाबू, वह वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यह आपको यहां पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहां पे आप एक वृत्त बनाएंगे बाबू। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। यहां पे एक वृत्त बना लेंगे इस प्रकार। अब देखो बाबू, ये आपका हो गया स्पर्श रेखा। एकदम ध्यान से समझते चलना है। ये बाबू आपका हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है। और इसका ये है स्पर्श बिंदु। इसका नाम हम रख देते हैं बाबू, इस स्पर्श रेखा का नाम ए बी रख देते हैं। ए बी हम रख देते हैं और स्पर्श बिंदु का नाम हम पी रख देते हैं। और वृत्त का केंद्र बाबू ओ है और इसके जस्ट बगल में एक हम बिंदु बाबू एम ले लेते हैं, ठीक ना। अब देखो आपको यहां से प्रूफ क्या करना है कि केंद्र बिंदु जो बाबू आपका ओ है उससे होकर जाती है। क्या जाती है? तो बाबू स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींचा गया लंब, तो बाबू इससे होकर जाती है। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा देर के लिए आप क्या करिए, एक बगल में बाबू पॉइंट बनाइए और इस पर लंब डालिए। इस पर आप क्या करिए, लंब डाल दीजिए। इस पर, इस स्पर्श बिंदु पर क्या करिए, केंद्र बिंदु से नहीं, थोड़ा सा केंद्र बिंदु के बगल में एक पॉइंट लीजिए और इस पर क्या करिए, आप लंब डाल दीजिए। इस पर आप क्या करिए, लंब डाल दीजिए। और फिर क्या करिए, आप केंद्र बिंदु को स्पर्श बिंदु से मिला दीजिए। केंद्र बिंदु को स्पर्श बिंदु से बाबू आप मिला दीजिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है बाबू। और आप लोग 10.1 परिमेय में पढ़े हैं कि बाबू स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु है उससे होकर जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ये आप पढ़े हुए हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे फिगर बना लेना है। इस प्रकार क्या करना बाबू, आपको यहाँ पे फिगर बना लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है क्या, माना कि आप लिख देंगे, माना कि ओ केंद्र
ओ केंद्र वाले, माना कि ओ केंद्र वाले या माना कि ओ केंद्र वाला लिख लीजिए एक वृत्त है, वृत्त है जिसका ए बी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जो वृत्त को किस बिंदु पर बाबू, तो P बिंदु पर स्पर्श करता है, P बिंदु पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। इतना चीज बाबू यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, स्पर्श करता है। और इसके बाद यहां पे तथा करके लिख दीजिएगा। तथा हम लोग बाबू एक बिंदु यहां पे लिए हैं, केंद्र के बगल में एक बिंदु M लिए हैं, और इस M बिंदु से बाबू क्या किए हैं, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु को बाबू मिलाए हैं। मतलब यहां से M से क्या किए हैं बाबू, M बिंदु से क्या किए हैं हम लोग AB स्पर्श रेखा पे लंब गिरा दिए हैं, ठीक ना। अब देखिए बाबू यहां पे अब यहां पे MP लंब, यहां पे MP लंब आपका क्या है AB। ये चीज बाबू यहां पे हमने किया है। यहां पे आप लिख लीजिएगा स्पर्श बिंदु से बाबू, स्पर्श बिंदु से होते हुए हमने MP क्या किया है, MP लंब डाला है। अब किस पर, AB पर, AB पर डाला है, ठीक है बाबू, AB पर डाला है, AB पर डाला है। यहां तक कोई दिक्कत, सर क्लास नहीं चल रहा है, काहे बाबू क्लास नहीं चल रहा है, काहे नहीं क्लास चल रहा है, क्या दिक्कत है बाबू क्लास नहीं चल रहा है, हैं क्या दिक्कत बाबू क्लास नहीं चल रहा है। आप सभी को क्लास में कोई दिक्कत हो रहा है क्या, एक बार आप लोग देख लीजिए। तो बाबू आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे सर क्रैश कोर्स कब पढ़ाएंगे। कल से बाबू, कल से क्रैश कोर्स आप लोग का स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो बाबू लाइट बंद कर दे। चलिए अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको, यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र बिंदु से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर जाता है, केंद्र बिंदु से होकर जाता है। ये बाबू आपको सिद्ध करना है। तो यहां पे अब लिखेंगे आप लोग क्या, अब आप लोग लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण लिखेंगे बाबू। अब क्या लिखेंगे, आप प्रमाण लिखेंगे। अब देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पे M कहां से आया बाबू, ये अपना मन से M लिया है, यहाँ पे अपना मन से यहाँ पे M लिया है, ठीक ना, ठीक है बाबू। और नहीं तो इसको अगर यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या करिए, रचना में बाबू लिख दीजिए इसको आप यहाँ पे रचना में लिख दीजिए। यहाँ पे आप क्या करिए, रचना में बाबू लिख दीजिए, रचना कर दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे MP लंब, आप MP लंब आप यहाँ पे लिख दीजिए रचना में, MP लंब AB। इस प्रकार बाबू आप रचना में भी लिख सकते हैं, ठीक ना। रचना में आप यहाँ पे लिख दीजिए कि MP लंब AB, यहाँ पे हमने MP लंब AB लिया है बाबू, ठीक ना, इसको हमने रचना में लिख दिया। अब यहाँ से आप प्रमाण लिखिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, प्रमाण लिखना है बाबू। अब देखिए ध्यान से, अब जब बाबू MP लंब आपका AB है तो आप कहेंगे सर, आप लिखेंगे बाबू चूंकि MP लंब यहाँ पे रचना से MP लंब AB है तो बाबू आपका हो जाएगा क्या, MPB कोण जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, और MPB जो होगा वो आपका यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ रचना में लिख दिए बाबू, यहाँ पे रचना कर दिए। हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी लिख देते तो कोई बात नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे हमने रचना कर दिया MP लंब AB, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, तो आपको इतना चीज समझ में आया। अगर इतना चीज आप सभी को समझ में आया तो बाबू एक बार जल्दी से आप कमेंट कर देंगे, जल्दी से बाबू आप लोग कमेंट कर देंगे कि यहां तक आप लोग को अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे कि यस सर यहां तक हम सभी को क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। अंकित शर्मा जी बाबू कॉपी पेस्ट मत कीजिए, ठीक ना, क्लास रुक के चल रहा है तो हो सकता है आपका नेट का प्रॉब्लम होगा, आप एक बार नेटवर्क को चेक कर लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए
यहां तक बाबू कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आप लोग को हमने लिखा है, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका ए बी स्पर्श रेखा है जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करता है। सिंपल बात है, यहाँ पे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका बाबू क्या है, जिसका ए बी स्पर्श रेखा है और जो वृत्त को पी बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है। इतना चीज हम लिखे हैं। इसके बाद सीधा आपको करना है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये बाबू सिद्ध करना है आपको। रचना में हमने क्या किया, एम से बाबू पी को मिलाया, मतलब एमपी लंब हमने ए बी डाला बाबू, एमपी लंब ए बी डाल दिया। तो यहां पे लिखे प्रमाण, अब प्रमाण में लिखे कि एमपी लंब ए बी। तो बाबू जब एमपी लंब आपका ए बी हो गया तो कोण एमपीबी जो होगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और बाबू 2 आप लोग जानते हैं कि परमे 2.1 से आप लोग जानते हैं, परमे 2.1 से क्या जानते हैं बाबू, कि केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु का जो मिलाने वाली रेखाखंड जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु से होकर जाती है और क्या होती है, स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये आप लोग जानते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, OPB जो होगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा परमे 2.1 से। कोण OPB जो होगा ये भी आपका यहां पे 90 डिग्री हो जाएगा बाबू। और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। इसको क्या मान लीजिएगा बाबू, समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, पॉसिबल है तो बाबू आप कोचिंग अगर जाते हैं ऑफलाइन, अगर आपको अच्छा पढ़ाई मिलता है तो आप जाइए, ठीक ना। अगर ऑफलाइन में अगर अच्छा पढ़ाई आपको नहीं करवाया जाता है तो फिर आप मत जाइए। अगर ऑफलाइन में अच्छा पढ़ाई मिलता है, वहाँ पे सारा चीज़ आपको टीचर बताते हैं, तो आप जाइए, टाइम को बर्बाद मत कीजिए। अगर ऑफलाइन में कोई भी प्रकार का दिक्कत है, नहीं अच्छा से आपको पढ़ाई होता है, तो फिर वहाँ पर आप जाने से अब कोई फायदा आपको नहीं है, ठीक ना। आते बाबू, तो यहाँ पे हमने देखा क्या, समीकरण 1 में बाबू देखिए कोण एमपीबी आपका 90 है और दूसरा समीकरण में ओपीबी आपका 90 है। तो बाबू यहाँ पे आप समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, 1 तथा 2 से चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर दोनों कोण जो है वह 90 के बराबर है। तो यहाँ पे आपका कोण एमपीबी जो हो जाएगा वह किसके बराबर, कोण ओपीबी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब बाबू आप यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे जब दोनों कोण बराबर है बाबू, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बताओ। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि सर ये जो O है और M है वो एक ही रेखा पे स्थित है, मतलब संपाती है। यहां पे हम लोग O और M बिंदु को क्या बोलेंगे, संपाती बिंदु, एक ही रेखा पे क्या है, स्थित है। तब जाके दोनों कोण क्या आ गया बाबू, बराबर आ गया। यहाँ पे दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब M और O जो है बाबू वो एक ही रेखा पे स्थित है। यहां पे लिखेंगे अतः बिंदु O तथा बिंदु M एक ही रेखा पे स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर क्या है बाबू, स्थित है। इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोग का स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींचा गया लंब जो है बाबू वह वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर ही जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर जाएगा। ये बाबू यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, ठीक ना, क्योंकि बिंदु O तथा बिंदु M एक ही रेखा पर स्थित है बाबू, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींचा गया लंब जो होगा वो आपका केंद्र बिंदु से होकर जाएगा। आया यहाँ पर समझ में, जल्दी से एक बार कमेंट करो बाबू। अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से बोलो यस सर क्लियर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बाबू ऑलरेडी फिक्स है, आप लोग ये तो जानते हैं, परमे 2.1 से आप लोग जानते हैं कि केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या होती है बाबू, स्पर्श रेखा पे लंब होती है ना बाबू। अब देखो ये दोनों लंब है, यहाँ पे ओपी भी लंब है ए बी पर और एमपी भी लंब बाबू ए बी पर है, तो दोनों कोण क्या है, बराबर है। जब दोनों कोण बराबर है इसका मतलब दोनों एक ही रेखा पर स्थित है, मतलब यहाँ पे यही रेखा पे एम बिंदु भी स्थित यहाँ पे बाबू होगा। इसीलिए हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींचा गया लंब जो होगा वो हम लोग का क्या होगा बाबू, क्या होगा, केंद्र बिंदु से होकर जाएगा। आया समझ में, नहीं आया? कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर नो सर अभी से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं। बिल्कुल बाबू, काहे नहीं बन सकते टॉपर, काहे नहीं, 3 महीना काफी होता है बाबू। अगर आप मन से अगर 3 महीना पढ़ दिए ना बाबू, मन से अगर मन लगा के 14 घंटा
15 घंटा अगर मन लगा के पढ़ दिए ना तो समझ लीजिए टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। टॉपर आप ये समझते होंगे कि बहुत तेज स्टूडेंट बनता है, तो हमने देखा है रंजन वर्मा को भी देखा है, हमने देखा है जो एक रोहमान अशरफ जी थे उसको भी हमने देखा है, इसके बाद नाजिया परवीन को भी हमने देखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है बाबू, जो तेज स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा तेज है वही टॉपर बनता है। टॉपर बनने के लिए एक एवरेज स्टूडेंट अगर है तो वह भी टॉपर बन सकता है। समझ में आया? आप भी टॉपर बन सकते हैं, आपके अंदर भी वह काबिलियत है, वह आपके अंदर भी वह हुनर है। आप सिर्फ मेहनत करिए, मेहनत करेंगे बाबू, मेहनत मेहनत मेहनत। हमने हमेशा फोकस डाला है मेहनत पर। अगर आप मेहनत करते हैं ना तो बाबू कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। आईएएस अगर आपको बनना है ना बाबू, अगर आईएएस अगर आप बनना चाहते हैं तो आईएएस भी एक एवरेज स्टूडेंट बनता है। ऐसा नहीं है कि बहुत महान है पढ़ने में, बहुत विद्वान है पढ़ने में और वही आईएएस बनता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। 12th पे फेल स्टूडेंट आपने देखा होगा, एक मूवी आई थी 12th फेल, मनोज शर्मा पे मूवी आई थी, ठीक ना। मनोज शर्मा जी आईपीएस है, उस पर एक मूवी आई थी 12th फेल। जो लड़का 12th में फेल कर गया था वो लड़का जाके बाद में आईपीएस बना। देखे हैं मूवी? मूवी देखे हैं आप लोग 12th फेल मूवी? बोलिए बाबू यहाँ पे कहाँ पे आपको दिक्कत है? कहाँ पे आपको दिक्कत है? दिक्कत कहाँ पे हुआ है? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। चलिए यहाँ पे देखिए हमने ये भाषा लिखा, जो चीज वहां पे हमने किया वो चीज इसमें लिखा। सिद्ध आपको करना है बाबू, जो सिद्ध करना है उसको यहाँ पे लिखा। रचना में हमने क्या किया? एमपी लम बाबू हमने क्या किया? ए बी डाला, कोई दिक्कत नहीं। प्रमाण में हमने एमपी लम बाबू जब ए बी है तो प्रमाण में हमने क्या लिखा? चूंकि एमपी लम ए बी है इसीलिए कोण एमपी भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये बाबू एमपी लम ए बी है तो ये वाला कोण आपका क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से समझना, ये वाला कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और 10.1 पर में से आप लोग जानते हैं कि केंद्र बिंदु और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड जो होती है वो आपका क्या होती है बाबू? स्पर्श रेखा पे लंब होती है। या ऐसे भी कह सकते हैं ये जो आपका त्रिज्या है जो स्पर्श बिंदु से होकर जाती है बाबू, वो आपका क्या है? वो आपका स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ये चीज आप लोग पढ़े थे। तो बाबू यहाँ पे 10.1 की अगर बात किया जाए तो ये ओपी लंबी क्या हो जाएगा? आपका ए बी पे हो जाएगा। तो वही चीज हम लिखे 10.1 पर में से वो कोण ओ यहां से आपका लिख देते बाबू ओपी लंब ए बी कर देते हैं, ठीक ना। इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसीलिए हमारा कोण OPB जो होगा वह 90 डिग्री हो जाएगा बाबू। ये भी कोण आपका 90 डिग्री, ये भी कोण आपका 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों कोण क्या हो जाएगा? ये वाला कोण MPB और OPB क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। जब दोनों कोण आपस में बराबर हो गया बाबू, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो दोनों बिंदु होगा O बिंदु और M बिंदु जो होगा एक ही रेखा पे होगा बाबू, एक ही रेखा पे होगा, तब जाके बाबू दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां पे हम लिखे अतः बिंदु O तथा बिंदु M एक ही रेखा पर स्थित है, इसीलिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर जाएगा। समझ में आया? क्योंकि हमने जो लंब लिया है बाबू वह दोनों लंब हमने यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी आपका परमेय से होता है, ये भी लंब हम लोग जो लिए हैं वो स्पर्श बिंदु से ही बाबू लिए हैं, ठीक ना। इसका मतलब M बिंदु जो आपका होगा यही रेखा पर स्थित होगा बाबू, इस रेखा पे आपका M बिंदु स्थित होगा। समझ में आया? जल्दी से बताओ बाबू, समझ में आया? तो बाबू यहां पे आपका ये चीज हो जाएगा। जल्दी से बताओ बाबू। फार्मूला का भी बाबू आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखिए बाबू क्या है आपका। एक अगला सवाल आपका क्या है? अब ये सवाल आप लोग देखिए बाबू 11 नंबर सवाल। इस 11 नंबर का सवाल जो है बाबू सेम आपका बनेगा किस टाइप से? इस टाइप से बनेगा। ये जो आपको हम बताए थे बाबू पिछली क्लास में, इसी टाइप से आपका 11 नंबर सवाल भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज्यादा कुछ आगे भी काम होगा, ठीक ना। आइए यहाँ पे क्या है, कहता है सवाल पहले पढ़िए। कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत का मतलब होता है बाहर बाबू, समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है, ठीक ना। देखो कहता है किसी वृत्त के परिगत का मतलब बाहर बाबू एक चतुर्भुज है। देखो यहाँ पे ये आपका चतुर्भुज है, ठीक है बाबू, और ये आपका हो गया वृत्त, ये आपका वृत्त, एक मिनट के बाबू। चले वृत्त को अपना हाथ से ही बना लेते बाबू। इस प्रकार आप बना लीजिएगा, ठीक ना। नहीं तो थोड़ा सा
अच्छा से बनाते हैं। अच्छा से नहीं बन रहा है ना? अच्छा से नहीं बन रहा है बाबू, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। ये आपका वृत्त हो गया और ये आपका चतुर्भुज हो गया। ठीक है, इस प्रकार बना लीजिएगा। थोड़ा सा फिगर यहाँ पे टेढ़ा टूढ़ा बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक ना? अच्छा से इसको बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए बाबू। ठीक है, चलो ये बाबू आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, कहता है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है बाबू। ये आपका समांतर चतुर्भुज है बाबू, ठीक ना? यहाँ पे केंद्र बिंदु ओ ले लेते हैं हम लोग। ये बाबू ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बाबू यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इस वृत्त को ए बी जो बाबू आपका यहाँ पे स्पर्श रेखा, देखिए वृत्त को स्पर्श कर रहा है, इसको मान लेते हैं पी बिंदु पर स्पर्श करता है, पी बिंदु पर स्पर्श करता है। ये बाबू आपका बीसी स्पर्श रेखा वृत्त को क्यू बिंदु पर स्पर्श करता है, और डीसी बाबू आपका जो स्पर्श रेखा है ये वृत्त को आर बिंदु पर, और एडी जो है वह वृत्त को एस बिंदु पर क्या करता है बाबू, प्रतिच्छेद स्पर्श करता है। कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप लिख देंगे माना कि बाबू लिख देंगे आप यहां पे ए बी सी डी एक क्या है बाबू, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, जिसके अंदर, या नहीं तो ऐसे लिखिए माना कि ओ केंद्र वाले लिखिए, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है बाबू, जिसके परिगत ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यहां पे आपको सिर्फ समांतर चतुर्भुज लिख रहे हैं बाबू, ये समांतर सम चतुर्भुज आप मत लिखिएगा, सीधे लिखिए समांतर चतुर्भुज है। इसको आपको सम चतुर्भुज प्रूफ करना है। एबीसीडी एक समांतर क्या है बाबू, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, जो वृत्त को पी क्यू आर एवं एस बिंदु पर स्पर्श करता है। जो चीज बाबू यहां पे किया वही चीज हम लिखे हैं, स्पर्श करता है, पी क्यू आर एवं एस बिंदु पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, ठीक ना? वृत्त को पी क्यू आर एवं एस बिंदु पर स्पर्श करता है बाबू। इतना चीज आप लिख लेंगे, ठीक है बाबू? इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है बाबू? और यहां पे आपको सिद्ध क्या करना है, यहां पे सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है क्या, आपको सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। तो बाबू आप लोग एक चीज मुझे बताना, आप लोग मुझे एक चीज बताना कि समांतर चतुर्भुज का क्या प्रॉपर्टी होता है बाबू? आप लोग को पता है क्या? एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या होता है, गुण क्या होता है? आप लोग को पता है, यस या नो? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे बाबू। क्या आप सभी को पता है समांतर चतुर्भुज का कंसेप्ट, मतलब उसका गुण आप लोग को पता है? जल्दी से बाबू बताएंगे, क्या पता है समांतर चतुर्भुज का गुण? अब उस समांतर चतुर्भुज का गुण आप याद रखना, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है बाबू, उसका गुण क्या होता है? जैसे ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने, ये बाबू आपका क्या है, ध्यान से रखना याद, समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है बाबू? याद रखना कि उसके आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है बाबू, उसके आमने सामने का भुजा बराबर। यहां पे प्रॉपर्टी तो बहुत आपको लिखाना चाहेंगे बाबू। इसका विकर्ण जो होता है एक दूसरा को क्या करता है बाबू, समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है बाबू। इसका विकर्ण जो होता है एक दूसरा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है बाबू? अगर ये आपका ए है, ये भी आपका ए हो जाएगा, ये अगर बी है तो ये भी आपका बी हो जाएगा, ठीक है बाबू? तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अगर एक्स है तो ये भी
ये x होगा, और ये अगर y है तो ये भी आपका y होगा। ये बाबू इतना आप प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है बाबू, और उसका विकर्ण जो होता है एक दूसरा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है बाबू। अच्छा समांतर तो लिख तो ठीक है, तो लिखे भाई, समांतर तो ठीक लिखे हैं। समानांतर बोलिए चाहे समांतर बोलिए बाबू एक ही होता है। समानांतर बोलिए चाहे समांतर बोलिए, ठीक ना, समानांतर बोलिए चाहे समांतर बोलिए एक ही होता है बाबू, ठीक ना। आइए अब यहां पे आप देखिएगा बाबू ध्यान से, यहां पे देखिएगा। अब यहां पे आपको लिखना है प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखना है बाबू, आपको हमने जो सवाल पीछे करवाया था उसमें हमने परमेय 2.2 का यूज किया था बाबू। यहां पर भी आपको वही चीज यूज करना है, परमेय 2.2 से, 2.2 से आपको यहां पे चलना है बाबू। और यहां पे आप क्या देखेंगे, हमने आपको बताया था इस AB का जो भाग है बाबू, जिधर आप लिखेंगे उधर आपको CD का भी भाग को आपको लिखना है, ठीक ना। जिधर आप AB के भाग, AB का भाग कौन कौन है, AP है, PB है बाबू, उसी प्रकार CD का भाग CR है, DR है। तो AB के भाग को आप जिधर लिखेंगे उधर आपको बाबू क्या करना है, उधर आपको यहां पे क्या करना है बाबू, उधर आपको CD के भाग को भी लिखना है। और बाबू एक चीज और बताएंगे हम लोग, यहां पे एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है बाबू। तो यहां पे आपका हो जाएगा, यहां पे इसीलिए आप लिख लेंगे यहां पे कि यहां पे आपका AB जो है वो आपका CD के बराबर हो जाएगा, और इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा बाबू। तथा यहां पे आपका इसके बाद यहां पे आपका BC जो होगा वो आपका किसके बराबर, AD के बराबर हो जाएगा। इसको बाबू आप यहां पे दूसरा समीकरण मान लीजिएगा, ठीक ना। यहां पे आपका AB CD के बराबर हो जाएगा और BC AD के बराबर। क्यों, क्योंकि ABCD आपका जो है वो आपका समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है बाबू, देखो कितना आसानी से आपको बता रहे हैं सारा चीज। अब देखो बाबू यहां पे A आपका यहां पे बाह्य बिंदु है, तो बाबू इससे वृत्त पर खींचा गया है ये दोनों स्पर्श रेखा, तो ये बाबू दोनों आपस में बराबर होगा। तो पहले बाबू AP लिखना, AP बराबर आप इधर क्या लिखोगे, AS बाबू, और इसको समीकरण आप 3 मानना। क्या मानना, 3, क्योंकि 2 मान चुके यहां तक, यहां से 3 मानना। इसके बाद बाबू हमने क्या बताया कि AB के भाग को आप एक तरफ लिखना, और जिस तरफ AB के भाग को लिखेंगे उसी तरफ बाबू आप CD के भाग को भी लिखना। तो AB का एक भाग तो AP है, दूसरा भाग क्या है, PB है बाबू। तो यहां पे आप PB लिखिए। PB बराबर आप बाबू क्या, PB बराबर क्या लिखेंगे, तो ये भी आपका बाह्य बिंदु, तो बाबू PB और आपका यहां पे BQ है बाबू। तो यहां पे आपका हो जाएगा इसके बराबर BQ। इसको बाबू चौथा समीकरण मान लेंगे। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अब आगे बढ़ते बाबू। अब देखिए इसके बाद हमने बोला कि जिधर आप AB के भाग को रखेंगे उधर आप CD के भाग को भी रखेंगे बाबू। तो अब देखिए यहां से चलिए, CR बराबर क्या होगा बाबू आपका, तो CQ हो जाएगा। CR बराबर आपका CQ हो जाएगा। इसको आप मान लेंगे पांचवा समीकरण, पांचवा समीकरण बाबू। और इसके बाद आपका DR जो होगा वह DS के बराबर, DR बराबर यहां पे आपका DS हो जाएगा। इसको बाबू आप छठा समीकरण मान लीजिएगा। अब इस सभी समीकरण को क्या करना है, आपस में आपको जोड़ देना। हमने आपको बताया था कि यहां पे जो 3, 4, 5 और 6 जो समीकरण आया इसको आपस में यहां पे जोड़ देना है बाबू। जोड़ दीजिए समीकरण 3 को, इसके बाद 4 को, इसके बाद 5 को, इसके बाद 6 को। ये चारों समीकरण को आप लोग जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, आप कहेंगे सर इधर हो जाएगा AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR हो जाएगा। AP प्लस PB प्लस CR प्लस आपका इधर DR हो जाएगा। इधर क्या होगा बाबू, इधर क्या होगा, तो इधर हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। इधर हो जाएगा AS प्लस क्या हो जाएगा, BQ प्लस CQ प्लस आपका क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे आपका DS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DS हो जाएगा। अब बाबू आपको क्या करना है, यहां पे आपको इस दोनों को एक साथ रखना है। क्यों, क्योंकि ये AB का भाग है, AP और PB AB का भाग है बाबू। तो इसको एक साथ करिए, AP प्लस PB को एक साथ कर लीजिए, और CR DR जो है बाबू वो CD का भाग है, तो इसको एक साथ करिए, इसको एक साथ। और देखिए बाबू यहाँ पे BC का जो भाग है वो BQ और CQ है बाबू। BC का भाग BQ और CQ, और यहाँ पे AD का जो भाग है वो AS और DS है। तो बाबू AS और DS को एक साथ करिए, AS और DS को एक साथ कर दीजिए, और BQ और CQ को करिए एक साथ बाबू करिए। अब देखिए ध्यान से, अब बाबू इस दोनों का योग किसके बराबर, AB के बराबर, इस दोनों का योग किसके बराबर, CD के बराबर, इस दोनों का योग किसके बराबर, AD के बराबर, और इस दोनों का योग किसके बराबर, BC के बराबर बाबू। तो यहाँ पे ये चीज आपका आ जाएगा, ये चीज बाबू आपका यहां पे आ जाएगा। जल्दी से बता बाबू, आपके सिलेबस में है बाबू, ठीक ना, आपके ये सिलेबस में सवाल है और आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है। ये सब सवाल जब भी आएगा तो आपका 5 नंबर में आएगा बाबू। कितना नंबर में आएगा, जल्दी से कमेंट करो, कितना नंबर में, 5 नंबर में। और आगे हम बताएंगे बाबू, आगे हम बताएंगे ये सवाल को एक बार फिर से बताएंगे, और ये सवाल पूछता भी है, ठीक ना। तो इसको आप लोग अच्छा से रिवीजन कर लेंगे।
ठीक है बाबू। अब यहां पे देखिए, आप यहां पे आप देखेंगे बाबू, तो आप यहां पे समीकरण, अब देखिए समीकरण एक में ए बी बराबर बाबू सी डी है और बी सी बराबर ए डी है। ठीक है बाबू। यहां पे आप क्या करिए, यहां पे हम क्या करते हैं बाबू, ए बी के स्थान पर, ए बी के स्थान पर ए बी को रहने देते हैं। सी डी के स्थान पे क्या करते हैं बाबू, सी डी को हम यहां पे, आप यहां पे देखिए सी डी के स्थान पे हम ए बी रखते हैं बाबू, क्योंकि सी डी बराबर ए बी है तो सी डी के स्थान पे ए बी। इसके बाद बराबर ए डी को बाबू हम जौ का तौ रखते हैं, ए डी को हम जौ का तौ रखते हैं और बी सी के स्थान पे बाबू ए डी लिखते हैं। यहां पे आप क्वेश्चन में लिख दीजिएगा समीकरण एक तथा दूसरे, एक तथा आप दूसरे आप यहां पे लिख दीजिएगा, दूसरे बाबू एक तथा दूसरे। यहां पे हमने CD के स्थान पे AB लिखा है बाबू और BC के स्थान पे AD लिखा है। CD के स्थान पे AB और BC के स्थान पे AD लिखा है। इधर बाबू आपका क्या हो जाएगा, 2AB हो जाएगा और इधर आपका 2AD हो जाएगा। दोनों तरफ 2 है तो कटेगा, तो AB बराबर आपका क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। ये बाबू आपका 7वां समीकरण हो जाएगा। और आप जब कंपेयर करिएगा पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और 7वां समीकरण को, अब देखिए पहला, दूसरा और 7वां को कंपेयर करिएगा बाबू, तो AB बराबर यहाँ पे CD है और वहां पे AB बराबर AD आया है। देखो ध्यान से, वहां पे AB बराबर AD आया है और यहाँ पे AB बराबर CD है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB बराबर आपका AD बराबर आपका CD और बाबू देखिए यहाँ पे CD बराबर आपका क्या है, AB है ना, और AD बराबर यहाँ पे BC है। तो बाबू यहाँ पे आपस में क्या हो जाएगा, चारों आपका बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, समीकरण 1, इसके बाद 2 तथा 7 से बाबू लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB जो है बाबू आपका CD के बराबर है, तो AB बराबर CD, AB बराबर CD है बाबू। और देखिए AB जो है यहाँ पे AD के बराबर है और AD जो है बाबू वो आपका क्या है, देखो यहाँ पे AD जो है BC के बराबर। तो यहाँ पे आपका चारों भुजा जो हो जाएगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। AB बराबर CD बराबर AD बराबर BC बराबर हो जाएगा बाबू। तो आपका यहाँ पे जब चारों भुजा बराबर हो गया तो बाबू याद रखना, समचतुर्भुज में क्या होता है बाबू, समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लो बाबू। समचतुर्भुज का क्या होता है, चारों भुजा, समचतुर्भुज का क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। समचतुर्भुज का क्या होता है बाबू, चारों भुजा बराबर होता है बाबू। चारों भुजा जो होता है वो बराबर होता है, ठीक ना। ये चारों भुजा बाबू, जैसे ये A है, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी आपका A होगा। और इसका विकर्ण जो होता है बाबू एक दूसरा को लंब समद्विभाजित करता है। इसका विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, लंब समद्विभाजित बाबू, लंब समद्विभाजित करता है। एक दूसरे को क्या करता है, 90 डिग्री पर 2 बराबर भागों में बांटता है बाबू। ये जितना होगा उतना ये भी हो जाएगा, ये जितना होगा उतना ये भी हो जाएगा। लेकिन बाबू यहाँ पे आपका यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक ना। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये चीज आप लोग यहाँ पे बाबू ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो ये आपका समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी है, चारों भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर भी बाबू आपका चारों भुजा बराबर हो गया। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अतः A B C D एक क्या होगा, समांतर समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज होगा। आया बाबू समझ में, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करो। तो अगर आप लोग पिछली क्लास में इस चीज को अगर बाबू आप लोग किए होंगे, रिवीजन किए होंगे, तो आप लोग को यहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। आराम से चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे है तो एक बार कमेंट करेंगे बाबू क्या आप सभी को, और एकदम धीरे धीरे हमको पढ़ाने दीजिए, ठीक ना। और ये भी सवाल 5 नंबर में आएगा बाबू। ये सवाल जो आएगा ये तो बताइए दिए 5 नंबर में, ये सवाल आपका 5 नंबर में आएगा। जब भी आएगा तो 5 नंबर में बाबू। इसको अच्छा से आपको रिवीजन करना है। फिर से एक बार समझाते हैं। हाँ, इसमें रचना नहीं होगा। इसमें रचना आप क्यों करेंगे, यहाँ पे कोई हम चीज रचना करबे नहीं किए। यहाँ पे सीधे आपका जो चीज यहाँ पे दिया गया था वो चीज हम लिखे हैं, ठीक ना। चलो, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है बाबू, जिसके परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जो वृत्त को PQRS बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है। आपको सिद्ध करना है क्या, जब बाबू ये आप देखो, ये आपका समांतर चतुर्भुज ABCD हो गया, तो इसके आमने सामने का भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे AB बराबर CD हो जाएगा, BC बराबर AD हो जाएगा। इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण मान लिए। अब बाबू आपको सिद्ध करना है कि यहाँ पे जो आपका चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ये आपका समचतुर्भुज है। तो उसी को यहाँ पे लिखे हैं ABCD एक समांतर समचतुर्भुज है बाबू। इसके बाद अब प्रमाण में जब आएंगे आप, तो प्रमेय 10.2 का प्रयोग करेंगे बाबू। अब देखिए ये आपका बाह्य बिंदु है बाबू, और हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि AB के भाग को जिधर आप लिखेंगे उधर आप CD के भाग को भी लिखेंगे बाबू,
ठीक ना। AB के भाग को आप जिधर लिखेंगे उधर आपको CD के भाग को भी लिखना है। तो बाबू AB का भाग AP है, PB है आपका, ठीक ना। देखिए पहले AP को लिखते हैं बाबू, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, ये बाई बिंदु है तो AP बराबर आपका ये और ये आपका यहाँ पे बराबर होगा। इसके बाद PB बराबर आपका क्या होगा, तो PB बराबर आपका बाबू BQ हो जाएगा, तो यहाँ पे PB बराबर BQ लिखे हैं। इसके बाद CQ बराबर आपका क्या हो जाएगा बाबू, तो CQ बराबर आपका हो जाएगा CR हो जाएगा। इसके बाद DR बराबर आपका क्या हो जाएगा, DR बराबर आपका DS हो जाएगा। तो बाबू AP बराबर AS लिखे, BP बराबर आपका BQ लिखे हैं, और जिधर बाबू ये दोनों भाग AB के भाग को लिखे हैं उधर आपको CD के भाग को भी लिखना है बाबू। तो CR और DR जो है वह CD का भाग है, तो CR बराबर CQ और DR बराबर DS। अब इस चारों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे बाबू, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों को हमने एक साथ रखा, क्यों, क्योंकि ये AB का भाग है। ये दोनों को बाबू एक साथ रखा, क्यों, क्योंकि ये CD का भाग है। इस दोनों को हमने बाबू AS और DS को एक साथ रखा क्योंकि ये AD का भाग है, और बाबू BQ और CQ को एक साथ रखा क्योंकि ये बाबू आपका BC का भाग है, ठीक ना। यहाँ पे AB हो गया, यहाँ पे CD हो गया, यहाँ पे AD हो गया, यहाँ पे BC हो गया। और बाबू आप समीकरण जब 1 और 2 को देखेंगे तो AB बराबर CD है। हमने AB के स्थान पे AB को रहने दिया, CD के स्थान पे हमने AB रखा, AD को हमने जौ का तौ रखा, BC के स्थान पे हमने AD रखा। इधर बाबू 2AB हो जाएगा, इधर 2AD हो जाएगा, और दोनों तरफ 2 आया है तो कट के हट जाएगा, तो AB बराबर AD हो जाएगा। इसको हमने 7वां समीकरण माना। और बाबू जब 1, 2 और 7 को कंपेयर करिएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा कि AB बराबर आपका क्या था, CD था बाबू। इसके बाद BC बराबर आपका AD था, और यहाँ पे AB बराबर AD आया है। तो बाबू जब AB बराबर AD आया है तो आप गौर से देखिए कि AB CD के बराबर, तो AB यहाँ पे CD के बराबर है तो इसके भी बराबर हो जाएगा। ये देखिए बाबू यहाँ पे AD ने यहाँ पे होगा, यहाँ पे BC लिखा गया, BC बराबर AD, यहाँ पे BC बराबर AD। अब देखिए AD जो है बाबू आपका BC के बराबर, इसका मतलब यहाँ पे BC भी आपका हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे चारों भुजा आपका बराबर हो गया, नहीं हो गया। समीकरण 1, 2 और 7 से अगर हम लोग चलेंगे बाबू तो चारों भुजा जब आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ABCD को क्या कह देंगे, एक समांतर समचतुर्भुज कह देंगे बाबू, एक समांतर समचतुर्भुज कह देंगे। समझ में आया? जल्दी से एक बार बताओ कमेंट करके आप सभी लोग, ये आप सब क्लियर है? अब सब क्लियर है बाबू, एक बार जल्दी से आप लोग बताओ तो क्लियर हुआ? हाँ बाबू, त्रिभुज को भी हम स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद हम त्रिभुज आप लोग को पढ़ा दे। आप लोग एक बार कमेंट करो तो बाबू, इसके बाद हम आप सभी को त्रिभुज चैप्टर पढ़ा दे, क्योंकि त्रिभुज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। 12 नंबर सवाल को देखा जाए, 12 नंबर सवाल को देखा जाए बाबू। चलिए 12 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये भी सवाल बहुत इजी है बाबू, ये भी सवाल बहुत इजी है। कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड, यस सर, ठीक है बाबू, करवा देंगे, त्रिभुज को ही पढ़ा देंगे, ठीक ना। चलिए कहता है इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BDDC जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है बाबू, की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो कहता है भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे AB और AC आपको ज्ञात करना है। देख बाबू ध्यान से, यहां पे सवाल क्या है, सवाल आपका इस प्रकार से बाबू, फिगर फिर से बना दे क्या, इसी में बता देते बाबू, इसी फिगर को हम बता देते। यहां पे बाबू आपका एक त्रिभुज है, ये आपका ABC आपका क्या है, त्रिभुज है बाबू। ABC आपका एक त्रिभुज है, ABC क्या है, एक त्रिभुज है, A B और C क्या है बाबू, त्रिभुज है। अब यहां पे देखिए आपसे कहता है सवाल रेखाखंड BD और DC जिसे स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित करती है। देखिए बाबू, स्पर्श बिंदु D द्वारा BC क्या करती है, इसको विभाजित करती है। तो बाबू यहां पे देखिए इसको इससे मिलाया गया है, कोई दिक्कत? ये आपका ध्यान से समझना, ये आपका बाबू त्रिज्या है, ये आपका यहाँ पे केंद्र बिंदु O है। ध्यान से समझना चीज को, तब आपको समझ में आएगा बाबू। अब देखो ध्यान से, ये बाबू लंबाई आपका यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, ये आपका यहां से यहां तक का CD का जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, और BD का जो लंबाई है बाबू वो 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। एकदम चीज को समझना ध्यान से, 8 सेंटीमीटर बाबू। अब देखो ध्यान से हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाबू हम यहाँ पे एक चीज काम करते हैं, हमने क्या करते हैं, यहाँ पे O से बाबू इसका स्पर्श बिंदु हम ले लेते हैं, ये D है आपका, इसका स्पर्श बिंदु हम E ले लेते हैं, और इसका स्पर्श बिंदु हम यहाँ पे F ले लेते हैं। कोई दिक्कत? इसका स्पर्श बिंदु E ले लिए, इसका बाबू आपका स्पर्श बिंदु, इसका आप क्या ले लेना, F ले लेना, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इससे बाबू मिला देते हैं, और इसको भी क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं, ठीक है बाबू। और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका 90 डिग्री, यहाँ पे आपका क्या है बाबू, 90 डिग्री।
90 डिग्री, यहां पर भी आपका 90 डिग्री। बाबू यहां पे आपको सिद्ध नहीं करना, यहां पे मान निकालना है। तो मान निकालना है बाबू, AB और AC का मान निकालना है। अब देखो ध्यान से, आप समझना इस चीज को। हमने इतना काम किया, आप सभी को समझ में आया? इतना काम हमने किया। AB का असर, AB का बाबू, AB जो यहां पे देखो, सॉरी AB नहीं, ये AC जो है, ये AC क्या है? इस वृत्त का, ध्यान से देखो बाबू, अंदर में आप एक वृत्त को देख रहे होंगे। ये बाबू वृत्त जो है, ये वृत्त का क्या है? स्पर्श रेखा। AC स्पर्श रेखा है बाबू, और AC स्पर्श रेखा थी, इसका स्पर्श बिंदु को हमने F मान लिया। हमने क्या मान लिया? F मान लिया। इसका स्पर्श बिंदु को हमने F मान लिया। AB के स्पर्श बिंदु को हमने क्या मान लिया? E मान लिया। AB भी स्पर्श रेखा है और BC भी बाबू स्पर्श रेखा, इसका स्पर्श बिंदु आपका D दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। यहां पे आपको AB का लंबाई और CD का, सॉरी AC का लंबाई निकालना है। तो बाबू यहां पे क्या, आप ध्यान से देखना, ये आपका बाह्य बिंदु है बाबू। देखो ध्यान से, गौर से समझना चीज को, हम समझाने का ज्यादा प्रयास आपको कर रहे हैं बाबू। C बिंदु आपका क्या है? बाह्य बिंदु। यहाँ पे AB आपका बाह्य बिंदु वृत्त से बाहर है, और B भी आपका वृत्त से बाहर है बाबू। अब आप देखिए, A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा AF और AE खींचा गया है बाबू। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार आप यहाँ पे देखो, C से दो स्पर्श रेखा CF और CD खींचा गया, तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। और B से बाबू BD और BE स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ में आ गया बाबू? इसका तो वैल्यू आपके पास 6 दिया गया है, इसका वैल्यू आपके पास 6 दिया गया है। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि CF का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर बता सकते हैं। अगर CD का वैल्यू 6 है तो CF का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर सर BD का वैल्यू 8 है तो B और E का भी वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सर यहाँ पे AF और AE का वैल्यू नहीं पता है सर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं बाबू। क्या मान लेते हैं हम लोग? माना कि AE बराबर या AF बराबर, माना कि AF बराबर बाबू हम x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाबू 10 यहां पे लिखेंगे आप 10 पर में 10 आपका 2 से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2 से हो जाएगा, 10.2 से AF जो है वो AE के बराबर हो जाएगा, AE के बराबर। तो बाबू इसको हमने क्या माना है? x माना है, तो इसके बराबर भी x हो जाएगा। AF को हमने x माना है, तो AE के बराबर भी x हो जाएगा। इसको बाबू आप क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये आपका x हो गया, तो ये भी बाबू आपका x हो गया ना। इसके बाद देखो बाबू, इसके बाद आपका CD बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? CD बराबर आपका CF हो जाएगा, और CD की लंबाई दिया गया सवाल में 6, तो इसका भी लंबाई आपका 6 हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू BD बराबर BE हो जाएगा, तो BD बराबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? BE हो जाएगा, और इसका लंबाई 8, तो इसका भी लंबाई आपका 8 हो जाएगा। क्या बाबू यहां तक आपको समझने में कोई परेशानी है? नहीं ना, आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताओ बाबू। ये चीज आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे बाबू। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं? इसीलिए यहाँ पे हम लोग का, अगर बाबू इसीलिए हम लोग यहाँ पे अगर AB का लंबाई निकालना चाहेंगे तो AB क्या हो जाएगा? AE प्लस B हो जाएगा। मतलब बाबू यहाँ पे AB बराबर हम लोग का हो जाएगा x प्लस 8, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग का बाबू AC बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर AC बराबर हम लोग का यहाँ पे x प्लस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और BC बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो आप कहेंगे सर BC बराबर हो जाएगा CD प्लस BD, मतलब 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू। कोई दिक्कत यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जो बाबू अपना मन से आप करते हैं। रचना क्या होता है सर? रचना का मतलब कंस्ट्रक्शन होता है बाबू। आपका ये अलग से एक चैप्टर भी है रचना, उसको हम पढ़ाएंगे। उसमें क्या होता है? प्रकार, और उसमें आपका जो स्केल होता है, इसके बाद चांद जिसको हम लोग कहते हैं उसका यूज होता है, प्रकार का यूज होता है, इसके बाद उसमें स्केल का यूज होता है। तो हम आपको बताएंगे कंस्ट्रक्शन का जो सवाल आएगा तो वहां पे आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अगर करते हैं, यहाँ पे बाबू सिद्ध करने वाला अगर सवाल रहेगा, तब यहाँ पे जो हमने रचना किया है, इस रचना को आप सिद्ध करने वाला सवाल अगर रहता तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते थे। समझ में आया? तो यहाँ पे तो सीधे आपको कहता है AB और AC का कहता है मान ज्ञात, AB और AC कहता है भुजा ज्ञात कीजिए, मतलब इसका लंबाई आपको निकालना है। AB और AC का लंबाई आपको यहां पे निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, आराम से समझो। यहां पे तो आपका AB का लंबाई आ गया x प्लस 8, AC का भी लंबाई बाबू आ गया x प्लस 6। अगर हम लोग के पास अगर x का वैल्यू आ जाए तो आराम से AB और AC का बाबू हम लोग लंबाई निकाल सकते हैं। तो बाबू कैसे निकलेगा लंबाई? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे एक त्रिभुज है बाबू, किसका नाम क्या है? ABC है बाबू। AB भुजा, यहाँ पे AB भुजा आपके पास क्या आया है? x प्लस 8 आया है। BC भुजा 14 आया है, और बाबू AC भुजा जो है वो आपका x
x+6 आया है। अगर बाबू इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो बाबू यहां पे देख रहे होंगे कि सभी भुजा अलग अलग है। तो जब बाबू त्रिभुज का सब भुजा अलग अलग होगा तो यहां पे आप हीरोन सूत्र का प्रयोग करके बाबू इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए, थोड़ा सा अगर इसको देखा जाए बाबू गौर से, तो बाबू अगर यहां से एबीसी का क्षेत्रफल निकाला जाए तो बाबू देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, इस शीट से इस केंद्र बिंदु को मिला देते बाबू, और यहां से इसको इससे मिला देते हैं, सी से मिला देते हैं, और क्या करते हैं बाबू, इसको बी से मिला देते हैं। देखो ध्यान से, अब गौर से ध्यान से देखना, तब बिल्कुल समझ में आएगा बाबू। हमने क्या किया, ए सीट से ओ को मिलाया, सी सीट से ओ को मिलाया, और बाबू बी सीट से हमने ओ को मिलाया। तो यहां पे हमको 3 गो त्रिभुज नजर आ रहा है बाबू, यहां पे हमको 3 गो त्रिभुज नजर आ रहा है। देखो यहां पे इसको अलग से हम बना देते हैं, यहां पे अलग से बना देते हैं बाबू, यहां पे हम क्या करते हैं, इसको अलग से बना देते हैं, तब आपको समझ में अच्छा से आएगा। आइए इसका भी यहां पे नाम आप ए बी सी करिएगा, सॉरी ए सी बी ना, ए बी सी ना, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो बाबू ये आपका केंद्र बिंदु O है, इससे हमने क्या किया, इसको मिला दिया, इससे हमने क्या किया, C को मिला दिया, इससे हमने क्या किया, B से मिला दिया। अब बाबू आप देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार आपका ये जो आपका खींचा हुआ क्या है, इस भुजा पे बाबू आपका लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये आपका लंब है, यहाँ पे ये आपका लंब है, और यहाँ पे ये आपका लंब है, और इसका लंबाई बाबू, ये जो लंब है इसका लंबाई आपका यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया गया है। मतलब ये आपका वृत्त का त्रिज्या जो होगा बाबू, ये जो यहाँ पे वृत्त का आपका त्रिज्या है, ये जो आप O से ई का लंबाई देख रहे हैं, ओ से डी का लंबाई देख रहे हैं, और ओ से एफ का जो लंबाई देख रहे हैं, ये आपका त्रिज्या है, और इसका वैल्यू सवाल में 4 दिया गया है बाबू। तो ये आपका 4 हो जाएगा शीर्ष लंब, यहां पे ये शीर्ष लंब आपका 4 हो जाएगा, ये भी 4 और ये भी आपका 4। कोई दिक्कत यहां तक? आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू इस भुजा को निकाल चुके हैं x+6, इसको हम लोग निकाल चुके हैं x+8, और ये हमारा कितना बाबू, 14। अब आप एक ध्यान दो, यहां पे एक चीज ध्यान दो बाबू, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे, और यही त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से निकालेंगे बाबू, तो यहां पे आप क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल देंगे, AOC का क्षेत्रफल। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे बाबू, देखो ध्यान से, इसके बाद आप BOC का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू आप निकाल देंगे। इसके बाद क्या करेंगे आप, AOB का क्षेत्रफल निकाल के तीनों को जोड़ देंगे बाबू, तो ये भी आपका ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। आया समझ में? जल्दी से एक बार बताओ, जल्दी से बाबू बताओ, आया? इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग यहां से ज्ञात करते हैं तो यहां पे AOC, BOC और AOB का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो ABC का क्षेत्रफल हम लोग का आ जाएगा। अगर ये तीनों क्षेत्रफल को आप जोड़ देंगे तो ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू। समझ में आया? आएगा समझ में बाबू। आइए यहां पे त्रिभुज ABC में आप S बराबर लिखेंगे। S बराबर क्या होता है हीरोन सूत्र से बाबू, यहां पे हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे, हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। S बराबर A + B + C बटा 2 होता है बाबू। ABC क्या है, त्रिभुज का भुजा, तो यहाँ पे एक भुजा आपका x+6 है, दूसरा भुजा 14 है, तीसरा भुजा x+8 है, और बट्टा में कितना बाबू, बट्टा में 2। ये सवाल बना के छोड़ देते हैं, एक सवाल बच जाएगा बाबू, उसको हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, उस टाइम करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 6 14, सॉरी ये आपका 20 बाबू, 20 8 कितना 28, और यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा, 2x प्लस का 28 हो जाएगा बट्टा में 2 बाबू। 2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, x+14 बट्टा में 2, 2 से 2 आपका कटेगा बाबू, तो यहाँ पे आपका x+14 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे s का वैल्यू जो आया बाबू वो आपका x+14 आ गया। अब देखो ध्यान से बाबू, यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो बाबू प्रयोग करेंगे हीरोन सूत्र का। आप यहां पे लिखेंगे √s × s - a × s - b × s - c बाबू। अब यहां पे s का वैल्यू कितना है, आपके सर s का वैल्यू यहां पे निकाल चुके हैं हम लोग x+14। कोई दिक्कत बाबू, x+14 निकाल चुके हैं, एकदम ध्यान पूर्वक बाबू। जल्दी से बताओ बाबू, समझ में आया? एक बार जल्दी से आप यहाँ पे बस 5 मिनट में आपका बाबू ये आपका सवाल समाप्त हो जाएगा, 5 मिनट में ये सवाल आपका समाप्त हो जाएगा। जल्दी से बाबू बताएंगे, यहां तक आप सभी को समझ में आया? क्या यहां पे आप सभी को समझ में आया? ठीक है बाबू, हाँ समय हो गया, हम जानते हैं कि समय आपका हो गया है बाबू। देखिए s में से a को घटाइएगा, a यहाँ पे x+6 है बाबू, तो s में से घटाइएगा तो बाबू यहाँ पे आप लिखिए, देखिए यहाँ पे s जो आपका है क्या है, x, यहाँ पे देखिएगा बाबू
x प्लस 14 है, इसमें से हमको घटाना है किसको बाबू, a को। तो a आपका x प्लस 6 है, इसको घटाइएगा बाबू तो यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी बाबू आपका माइनस में आ जाएगा। इसके बाद फिर s में से आपको b को घटाना है, तो बाबू s आपका क्या है, x प्लस 14, इसमें से b कितना है, यहाँ पे 14 है, तो 14 को घटाइए बाबू। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, s में से c को घटाना है बाबू, तो c यहाँ पे क्या है, s आपका x प्लस 14 है, और c क्या है बाबू, तो c आपका x प्लस 8 है, तो घटेगा इसमें से बाबू तो x आपका माइनस में और 8 भी आपका यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बाबू आप काट खोट कर लीजिए बाबू, देखिए यहाँ पे x से x आपका कटेगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, तो बाबू ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे 14 14 कट जाएगा, ये एगो प्लस में एगो माइनस में, और यहाँ पर भी x x कट जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे आपका x प्लस 14 बचा, और यहाँ पे आपका क्या बचा बाबू, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे बाबू आपका x बचा, यहाँ पे आपका x बचा, और यहाँ पे बाबू 14 में से 8 जाएगा तो 6 आपका। बाबू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका 8 6 के 48 x हो जाएगा, और गुना में कितना, गुना में x प्लस का 14, कोई दिक्कत। यही आपका यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा बाबू, यहाँ से ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका इतना आएगा। और हमने आपको बताया कि दूसरा तरीका से आप निकालेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर बाबू, ABC का क्षेत्रफल बराबर ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। आप देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना बाबू, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल चुके हैं बाबू एक बार, क्या, रूट अंडर 48x गुना में x प्लस का 14, और इसका बाबू इसी का हम लोग दूसरा तरीका से निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे त्रिभुज, आप यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से आप ध्यान से देखो बाबू, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल लिखेंगे बाबू यहाँ पे, AOC का क्षेत्रफल। इसके बाद प्लस में आप लिखोगे, प्लस करोगे फिर किसका क्षेत्रफल, देखो ध्यान से, फिर बाबू ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल BOC का क्षेत्रफल, आप लिखो यहाँ पे त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, और इसके बाद बाबू प्लस में आप करोगे क्या, तो प्लस में आप करोगे देखो ध्यान से AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल बाबू, AOB का क्षेत्रफल, यहाँ पे प्लस में AOB का क्षेत्रफल। तीनों क्षेत्रफल को बाबू हम लोग जोड़ देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ से भी ABC का क्षेत्रफल, यहाँ से भी ABC का क्षेत्रफल। अब देखो बाबू ध्यान से, ये तो बाबू आप लोग का पास आ गया है, इसको आप लोग को निकालना है, इसको जो कहता हूं लिखते चलो। अब बाबू AOC का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके लिए लगाएंगे हाफ गुने बाबू, यहाँ पे देखो इसका बेस क्या है, इसका बेस आपका देखो, इसका बेस x प्लस 6 है, इसका शीर्षलम क्या है, संगत, तो 4 है बाबू। तो यहाँ पे लिखोगे हाफ गुना बेस आपका क्या है, x प्लस 6, और बाबू आपका इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई इसका 4 है। उसी प्रकार इसका लिखेंगे हाफ गुने बेस, इसका बाबू BOC का बेस 14 है बाबू, और इसका ऊंचाई 4 है, और इसका बाबू बेस कितना है, तो आप कहेंगे सर इसका बेस है x प्लस का 8, और ऊंचाई इसका भी क्या है, इसका भी ऊंचाई क्या है बाबू, 4 है, इसका भी ऊंचाई क्या है, 4 है। समझ में आया इतना तक। अब इसको बाबू यहां से काट खोट कर लीजिए, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 2 दूना 4, और इसको 2 से यहाँ पे काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे आप लोग सॉल्व करिए, इसको जॉ करता हूँ लिखिए, इसको जॉ करता हूँ। अब यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा बाबू, देखिए यहाँ पे इससे बाबू इसमें गुना होगा तो 2x प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे प्लस लिखो, इससे बाबू इसमें गुना होगा तो कितना होगा, 28 हो जाएगा प्लस। अब देखो इस दोनों में इससे गुना होगा तो 2x प्लस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ से बाबू आप लोग यहाँ से देखो, यहाँ से आप लोग का क्या हो जाएगा, ये बाबू आपका हो जाएगा 48x गुना में x प्लस का 14। अब देखो बाबू ध्यान से, यहां पे क्या हो जाएगा, 2x और 2x कितना हो जाएगा बाबू, है ठीक है ना, एक बार देख लो तो बाबू, गलत तो नहीं हुआ है, एक बार आप लोग देखो तो ध्यान से इसको, बस बाबू छुट्टी कर रहे हैं, अब टेंशन मत लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए तो बाबू सही है ना, ठीक है सही है बाबू। चलिए यहाँ पे आप जोड़िएगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 28 12 आपका क्या होगा 40, और आपका 16 56 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 4, यही ना होगा। चलो यहाँ पे ठीक है बाबू, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पे आपका 4x हो जाएगा, प्लस का आपका क्या होगा 28 28 आपका यहाँ पे 56 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू। यहाँ पे आप इसको एक बार जॉ करता हूं लिख लीजिए, 48x गुना में x प्लस 14, और बाबू यहाँ से आपने 4 कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे आपका 14 बचेगा, कोई दिक्कत, सही है बाबू, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो बाबू आप देखिए, अब हम इसको बाबू इसको हटाना चाहेंगे तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे, आएगा बाबू समझ में, बिल्कुल आएगा। दोनों तरफ यहाँ पे दोनों तरफ अगर बाबू वर्ग आप करेंगे, देखिए कितना आसानी, अगर हम
स्पीडली अगर बाबू पढ़ाते तो आप सभी को बहुत सारे टीचर बहुत स्पीडली पढ़ाते हैं बाबू, हम देखते हैं वीडियो, ठीक ना, इतना स्पीड से लिखते हैं चीजों को तो कि बहुत सारे बच्चे को माइंड से सीधे गैप हो जाता है, मतलब माइंड से सीधे क्या हो जाता है, फ्लो कर जाता है, समझ नहीं पाता है चीजों को। आराम आराम से हम लिखते चलते बाबू ताकि आप सभी को अच्छा से समझ में आ जाए। दोनों तरफ वर्क करने पर बाबू, इधर वर्क होगा तो ये रूट समाप्त हो जाएगा, इधर आपका 48x गुना में x प्लस का 14 बचेगा, इधर वर्ग होगा तो 4 का वर्ग आपका बाबू 16 हो जाएगा, और इसका वर्ग होगा तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। अब देखिए ये बाबू दोनों तरफ है, x प्लस 14 इधर भी है, x प्लस 14 इधर भी है, लेकिन इधर गुना में एगो है, इधर गुना में बाबू दुगो है, स्क्वायर है तो दुगो है, तो बाबू एगो से एगो कट जाएगा, इधर आपका क्या बचेगा, अब बताओ मुझे आप लोग जल्दी से, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, इधर सर बच जाएगा 48x, इधर सर 48x बच जाएगा, इधर सर हम लोग का बचेगा 16, और इसके बाद सर x प्लस का 14 बच जाएगा, x प्लस का 14। सर 16 से हम 48 को काटना चाहेंगे, सर 16 से हम लोग 48 को काटना चाहेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो इधर बाबू आपका 3x हो जाएगा, इधर आपका देखो बाबू ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, इधर बाबू आपका x प्लस 14, इधर आपका x प्लस 14 बचेगा, इधर आपका x प्लस 14 बचेगा। अब इस x को इस पट्टी करेंगे तो 3x में से x जाएगा बाबू बराबर में 14, इधर आपका 2x बराबर 14 हो जाएगा, तो x बराबर 14 बटा 2 बाबू, यहां से x का वैल्यू आपका 7 आ गया, x का वैल्यू कितना है बाबू 7 आ गया, तो क्या अब आप लोग नहीं निकाल सकते हैं AB का लंबाई और AC का लंबाई? तो बाबू आपका अतः यहां पे लिख देंगे AB बराबर आपका क्या था, आप जल्दी से कमेंट करो, AB बराबर यहां पे बाबू था x प्लस का 8 था, तो यहां पे x प्लस 8 आपका 7 प्लस 8 आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा, और AC बराबर क्या था बाबू, AC बराबर आपका था x प्लस का 6 था, तो यहाँ पे 7 प्लस 6 आपका यहाँ पे 13 हो जाएगा, इसका लंबाई 15, इसका लंबाई 13 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा सवाल का। बताओ बाबू आया समझ में, कुछ आया, थोड़ा सा आया, जल्दी से बताओ। सर मेरा नाम क्यों नहीं लेते? मोहित कुमार जी कल भी तो तुम्हारा नाम लिए थे रे भाई। हम अपना मुंह से अपना बड़ाई नहीं करते हैं बाबू, हम अपना मुंह से अपना बड़ाई नहीं करते, हम कभी बड़ाई किए हैं? हम अपना बड़ाई नहीं करते हैं। हम ये बोले कि कोई भी आपको ऑनलाइन में आप बहुत सारे टीचर को देखे होंगे तो इतना स्लोली नहीं पढ़ाता है, इतना स्लोली नहीं लिखता है, ठीक ना, और हम आपको लिख के बताते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट इस चीज़ को समझ पाए, कंसेप्ट को अच्छा से समझ पाए, ठीक ना। और ये सवाल आपसे जब भी पूछेगा तो बाबू 5 नंबर में ही पूछेगा, बहुत लंबा ये बना है लेकिन ये सवाल आपका 5 नंबर वाला है, इसको 1-2 बार रिवीजन आप खुद से करेंगे बाबू, 1-2 बार इसको रिवीजन आप खुद से करेंगे, ठीक ना। हमने सारा चीज को बाबू समझाया है, आप इसको पुनः इस क्लास को देखना, 1-2 बार देखना इसको, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। रिकॉर्ड फॉर्म में क्लास रहेगा तो इसको 1-2 बार आप जरूर देखना, ठीक ना। और जब देखोगे इसको खुद से बनाओगे बाबू और इसका अप्लाई करोगे खुद से तो बाबू ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक ना। कैसे ये सवाल बना है आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है बाबू। आप इसको उज्जवल कुमार जी 1-2 बार बाबू रिवीजन करना, जो बच्चा को कम समझ में आया, नहीं समझ में आया, 1-2 बार इसको पुनः देखिएगा क्लास को बाबू चला करके, जब क्लास को देखिएगा इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोग के दिमाग में ये सवाल आराम से अट जाएगा, आराम से ये सवाल आप लोग के दिमाग में चला जाएगा बाबू, घुस जाएगा, ठीक ना। चलिए बाबू तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे, टाइम आप लोग का हो चुका है, और कल की क्लास में आप लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है बाबू, तो उसके लिए आप लोग पूरी तरह से तैयार रहिएगा, एकदम बढ़िया से तैयार वार होके आइएगा। कल एकदम वास्तविक संख्या की शुरुआत हम लोग फिर से करेंगे और एकदम थ्योरी के साथ करेंगे बाबू, ठीक ना, एकदम थ्योरी के साथ हम लोग करेंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए, और उतना ही सवाल हम आपको करवाएंगे ना, उतना ही सवाल हम आपको करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आता है। मुश्किल से 20 से 25 सवाल हर आपका चैप्टर से होगा, 20 से 25 सवाल क्रैश कोर्स के अंदर लगभग 300 आपको सब्जेक्टिव सवाल हम करवाएंगे, और 300 सवाल आपको 60 दिन में पूरा दिमाग में डाल देंगे। 60 दिन का क्लास होगा, 60 दिन में आपके दिमाग में, आपके भेजा में 300 सवाल को बैठा देंगे, ठीक ना। तो बाबू कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और कल आप लोग एकदम तैयार रहिएगा, और आज के लिए इतना ही बाबू। नेक्स्ट क्लास में फिर कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सब आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।